टॉप टेक कंपनी जैसे गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, इन जैसी कंपनीज को अगर तुम क्रैक करना चाहते हो बट तुम्हें समझ नहीं आ रहा है स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड किसी ने तुम लोगों को ये बता दिया है कि तुम जाके लीड कोड पे 1000 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो एंड गूगल तुम्हें खुद से जाके अप्रोच कर लेगा एक टाइम पे, तो भाई तुम्हारे साथ बहुत बड़ा स्कैम हो चुका है। ब्रो ये स्ट्रैटेजी नहीं है, टाइम वेस्ट है। ऐसे क्वेश्चंस को ब्लाइंडली सॉल्व करना तुम्हारे सपनों का शॉर्टकट नहीं है, ये बर्नआउट का शॉर्ट फॉर्मूला है। अभी जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाके मुझे ये बताओ तुम्हें क्या क्या मिथ्स बताए गए हैं लीड कोड से रिलेटेड एडवाइस बोल के। एंड अगर तुम सोच रहे हो कि कौन सी प्रॉब्लम कम करनी चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए एंड कैसे बर्नआउट से तुम बच सकते हो, तो तुम लोग बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। तो जल्दी से बिना किसी डीले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोडिंग इंटरव्यूज इन जनरल थोड़े से टफ होते हैं, लेकिन अगर एक सही स्ट्रैटेजी के साथ काम करोगे तो कुछ भी टफ नहीं है, तुम इजीली क्रैक कर पाओगे। इस वाली वीडियो में मैं तुम्हें एक लीड कोड का 3 मंथ्स का फुल प्रूफ प्लान शेयर करने वाला हूं, जिससे तुम बिल्कुल बिगिनर से लेके एक एक्सपर्ट में कन्वर्ट हो जाओगे इस पूरे प्लान को फॉलो करके। एंड ये पूरा प्लान बिगिनर, इंटरमीडिएट कोडर या किसी के लिए भी है जिसको प्रिपेयर करना है एंड एक स्मार्ट तरीके से प्रिपेयर करना है एंड अच्छी कंपनीज को क्रैक करना है। अब मैंने पूरी वीडियो को ना 3 मंथ्स में डिवाइड किया है, हर मंथ का इंडिविजुअल पॉइंट्स बताए हैं, बहुत सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करी हैं, तो कुछ भी स्किप मत करना, कुछ भी फास्ट फॉरवर्ड मत करना या फिर कुछ भी मिस मत करना। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को दबा दो, लाइक के बटन को दबा दो एंड बेल आइकन दबाना भी बिल्कुल मत भूलना। अपनी वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, तुम्हें पहले मंथ में अपनी फाउंडेशन को बिल्ड करना है। अब फाउंडेशन को बिल्ड करने के लिए तुम्हें पहले इजी प्रॉब्लम से स्टार्ट करना पड़ेगा, टॉपिक वाइज चीजें सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो एक एक करके सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तुम्हें टॉपिक जो स्टार्ट करना है तुम्हें एरेज से स्टार्ट करना पड़ेगा। एरे स्ट्रिंग से स्टार्ट करो। एरेज की कुछ प्रॉब्लम्स है, टू सम हो गया, मैक्सिमम सब एरे हो गया, बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक्स हो गया। इसके अलावा स्ट्रिंग की प्रॉब्लम्स में वैलिड एनाग्राम हो गया, रिवर्स स्ट्रिंग हो गया, लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग हो गया विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स, एंड इसके बाद हैश मैप्स एंड हैश सेट, इनके कुछ क्वेश्चंस हो गए। मैंने सबके क्वेश्चंस भी इंक्लूड कर रखे हैं, कौन से टॉपिक के तुम्हें कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए, ये तो तुम्हें करने ही करने हैं। इसके अलावा और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड पहले महीने में मोस्टली बस बेसिक क्वेश्चंस, बेसिक टॉपिक सीख रहे होंगे। बेसिक्स अगर अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो हार्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगा। बट अगर तुम स्टार्टिंग में इस चीज को जल्दी स्किप करने का ट्राई करोगे, अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं डालोगे, या फिर जो राइट क्वेश्चंस हैं, जो तुम्हें राइट अप्रोचेस सिखाएंगे वो सॉल्व नहीं करोगे, तो फिर काफी ज्यादा टफ होने वाला है आगे जाके। एंड तुम्हारे अगर बेसिक स्ट्रांग हो जाएंगे ना, तो एक टाइम पे जाके लीड कोड के हार्ड क्वेश्चंस भी तुम्हें इजी लगने लगेंगे। अब एक प्रो टिप मैं बता देता हूं, जब तुम एरेज एंड स्ट्रिंग्स कर लोगे ना, उसके बाद सब क्वेश्चंस को तुम्हें ड्राई रन करके देखना है। पेन एंड पेपर लो, एक एक स्टेप को देखो, कैसे सॉल्व कर रहे हो, क्या हो रहा है, हर आइट्रेशन में क्या चेंजेस हो रहे हैं। इससे ना तुम अच्छे से समझ पाओगे कि लॉजिक रन कैसे करता है। जब तुम कोड लिखते हो तो कैसे कंप्यूटर में चीजें चल रही होती हैं, एंड यू विल अंडरस्टैंड थिंग्स वेरी क्लियरली। एंड बाद में जब तुम हार्ड टॉपिक्स पे जाओगे ना, तुम इजीली सॉल्यूशंस को बिल्ड कर पाओगे। एंड इसके साथ साथ ये सब ना तुम्हें एज केसेस के लिए भी प्रिपेयर कर देगा। अब एरे स्ट्रिंग करने के बाद नेक्स्ट चीज जो हमें करनी है वो हमें हैश मैप्स एंड हैश सेट करने हैं। इनके मैंने क्वेश्चंस तुम्हारे साथ यहाँ पे शेयर कर दिए हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हैश मैप और हैश सेट जो तुम्हारे होते हैं ना, वो जो ऑपरेशंस करते हैं वो ऑर्डर ऑफ वन टाइम में करते हैं, लाइक कांस्टेंट टाइम में करते हैं। तो ये तुम्हें यूज होंगे जब तुम कांस्टेंट टाइम में सॉल्यूशंस डिराइव कर रहे हो, या फिर कहीं पे डेटा स्ट्रक्चर तुम्हें कोई यूज करना होगा जो कांस्टेंट टाइम लेगा। तो इनसे ये वाले प्रॉब्लम्स करने के बाद तुम ये चीजें सीख पाओगे। नेक्स्ट तुम्हारा आता है टू पॉइंटर एंड स्लाइडिंग विंडो। ये जो दोनों टॉपिक्स हैं, इसमें तुम्हारे हैश मैप, हैश सेट भी यूज होते हैं एंड साथ साथ एरे स्ट्रिंग्स भी यूज हो रहा होगा। मर्ज सॉर्टेड एरे, मूव जीरोस, वैलिड पैलिंड्रोम स्लाइडिंग, ये तुम्हारे टू पॉइंटर के प्रॉब्लम्स आते हैं। इनमें से काफी कई बार प्रॉब्लम्स डायरेक्ट भी आ जाते हैं, या किसी हार्ड प्रॉब्लम के अंदर ये कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होता है। अब तुम्हें यहाँ पे समझना क्या है, यहाँ पे तुम्हें स्लाइडिंग विंडो एंड टू पॉइंटर के ना कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझने हैं। बाद में जब तुम हार्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होगे ना, ये कॉन्सेप्ट तुम्हें एफिशिएंटली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प कर रहा होगा काफी ज्यादा। नेक्स्ट हमारा फिर आ जाता है रिकर्जन, सिंपल बेसिक रिकर्जन एंड साथ साथ बैक ट्रैकिंग, बेसिक बैक ट्रैकिंग। तो फैक्टोरियल, फिबोनाची सीरीज, पावर ऑफ एन, ये कुछ प्रॉब्लम्स है रिकर्जन के, जिससे तुम रिकर्जन सीख पाओगे। यहाँ पे भी तुम्हें सेम चीज करनी है, पेन एंड पेपर लेके एक एक स्टेप को देखने के रिकर्जन एक्चुअली वर्क कैसे करता है। एंड फाइनली बैक ट्रैकिंग वाली प्रॉब्लम्स में भी तुम्हें जनरेट, पैरेंथेसिस, सबसेट्स एंड परम्यूटेशन, ये क्वेश्चंस हैं जिनको तुम डेफिनेटली करना है तुम्हें। एंड इसके अलावा और क्वेश्चंस भी करने हैं। तो ये तुम्हारा पूरा एक महीने का प्लान टाइप हो गया। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स भी है जिनके बारे में हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है कि डेली रूटीन कैसे बनाऊं, मैं पढ़ूं कब, कौन से टाइम पढ़ूं, कितना टाइम पढ़ूं। रोज 3 घंटे साइड करो। सबसे पहले मॉर्निंग में 1 घंटा, आफ्टरनून में 1 घंटा एंड शाम को इवनिंग टाइम पे 1 घंटा। तो टोटल दिन में तुम 3 घंटे पढ़ रहे होगे। स्टार्टिंग स्लो इज परफेक्ट बट स्टार्टिंग स्ट्रॉन्ग इज बेटर। अब मॉर्निंग में 1 घंटा तुम्हें क्या करना है, मॉर्निंग में 1 घंटा तुम्हें कोई नया टॉपिक सीखना है। कोई नई टॉपिक सीख रहे हो तो वीडियो
तुम देख सकते हो, ब्लॉग पढ़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो जैसे भी तुम पढ़ रहे हो, या फिर अगर कोई कोर्स ले रखा है एल्गो प्रेप एक्स डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो तुम्हारा आफ्टरनून वाला 1 घंटे का स्लॉट होगा उसमें तुम्हें 2 ईजी क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करना है, ठीक है। इस टाइम पे तुम ईजी क्वेश्चन कर लोगे, सुबह तुम कोई नई चीज सीख लोगे। एंड फाइनली इवनिंग के टाइम पे एक मीडियम क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करो, इजी टू मीडियम। फर्स्ट मंथ में तुम इजी से ही स्टार्ट करो, बाद में जाते जाते हम लेवल अप करते जाएंगे। इसके साथ साथ अगर तुम्हारे पास टाइम बच जाता है तो पुराने जो टॉपिक्स तुमने करे हैं उनको रिवाइज कर लो। अब किसी भी चीज को सॉल्व करने के ना सिंपल अप्रोच यही है, अगर तुम्हें 10-15 मिनट 20 मिनट में सॉल्यूशन समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड। अगर सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा, कोई अप्रोच ही नहीं तुम्हें आ रही है, तो हो सकता है तुमने वो टॉपिक पहले पढ़ा ही ना हो। अगर तुमने वो टॉपिक पढ़ा ही नहीं है तो तुम कैसे ही सोच पाओगे, राइट। तो सबसे पहले हिंट्स देखो, हिंट्स 1-2 हिंट्स तुम्हें लीड कोड पे मिल जाती हैं, 3 हिंट्स तक मिलती है कुछ क्वेश्चंस में। तो हिंट 1 देखो, क्या पता तुम्हें सॉल्यूशन स्ट्राइक कर जाए, नहीं करे तो हिंट 2 देखो, नहीं करे तो हिंट 3 देखो। एंड उसके बाद भी अगर तुम्हें सॉल्यूशन समझ नहीं आ रहा है तो कोई नहीं, सॉल्यूशन देख लो। सॉल्यूशन देखने के बाद बट उसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ के खुद से एक बार सॉल्व करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा आ जाता है एक टारगेट। तो तुम लोग को एक टारगेट सेट करना है, तुम्हें 1 महीने में 50 to 70 ईजी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ईजी मीडियम कह सकते हो, बट 50 to 70 प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करनी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पैटर्न्स स्पॉट करना स्टार्ट करो। पैटर्न्स कैसे तुम रिकॉग्नाइज कर सकते हो क्वेश्चंस में, फर्स्ट मंथ में हम वही करेंगे। स्लाइडिंग विंडो कहाँ पे यूज होगा तुम्हारा, 2 पॉइंटर कहाँ पे यूज होने वाला है, हैश मैप्स कहाँ यूज होते हैं, हैश सेट कहाँ यूज होते हैं, कहाँ तुम बैक ट्रैकिंग यूज कर रहे होगे, राइट। ये सारे पैटर्न्स को तुम्हें आइडेंटिफाई करना है। जितनी जल्दी तुम पैटर्न रिकॉग्निशन सीख लोगे उतनी जल्दी तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व होने भी स्टार्ट हो जाएंगे। एंड जब भी कोई क्वेश्चन करो ना, तुमने जो भी अप्रोच यूज करी है सब बढ़िया, बट उसके बाद लीड कोड डिस्कशन तुम्हें डेफिनेटली पढ़ना है। लीड कोड डिस्कशन पढ़ने से ये फायदा होता है कि हो सकता है जो तुमने सोचा, जो सॉल्यूशन तुम्हारे दिमाग में आए, अप्रोच आई, उसके अलावा और मल्टीपल सॉल्यूशंस भी थे सेम प्रॉब्लम के, बट तुम नहीं सोच पाए। तो तुम्हारा जो दिमाग है, जो तुम्हारा माइंड है, वो खुल जाएगा। तुम्हें समझ आएगा यार इस प्रॉब्लम को इस तरीके से भी अप्रोच कर सकते थे। अगर कोई सिमिलर प्रॉब्लम आएगी तो तुम वो अप्रोच भी सोच पाओगे। बट अगर तुम डिस्कशंस में नहीं पढ़ोगे, जाके नहीं देखोगे सॉल्यूशन क्या था, तो तुम खुद से कभी वो चीज़ नहीं कर पाओगे। तो डेफिनेटली डिस्कशन पढ़ना भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। 2 और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि थ्योरी को स्किप मत करना। अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम की, तुम्हारा मर्ज सॉर्ट n log n में चल रहा होता है, तुम्हारा क्विक सॉर्ट n log n में चल रहा है, तो तुम कैसे आंसर कर पाओगे सिमिलर क्वेश्चंस का जब इंटरव्यू दे रहे हो। तो थ्योरी जरूर पढ़नी है, एरेज कैसे काम करते हैं, स्ट्रिंग्स क्या है, क्या चीज़ें हैं, कैसे सब कुछ स्टोर हो रहा होता है, मेमोरी में कितने बाइट्स में स्टोर हो रहा होता है, बिट्स में कितना स्टोर हो रहा होता है, ये सारी चीज़ें भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। C++ में कोडिंग कर रहे हो तो पॉइंटर्स क्या होते हैं, पॉइंटर्स कैसे यूज़ करते हैं, रेफरेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें तुम्हें सीखनी पड़ेंगी, जब ही तुम एक्चुअली कंपनीज क्रैक करने के लायक बन पाओगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है कि एक गूगल शीट बना लो, उसमें अपना जो प्रोग्रेस है उसको ट्रैक करो। प्रोग्रेस को ट्रैक कैसे करोगे, एक पहले क्वेश्चन का नाम या लिंक उसके साथ अटैच कर सकते हो, एंड उसके बाद ऐड कर दो कि तुमने किया नहीं किया, एंड साथ में एक रिव्यू का सेक्शन ऐड कर दो जहाँ पे तुम लिख सकते हो 1 लाइनर कि ये सॉल्व कैसे हुआ, अप्रोच क्या थी, ताकि जब तुम रिवाइज कर रहे हो तुम्हारे लिए काफी ईजी हो जाए। इसके साथ साथ क्या कर सकते हो, इसके साथ साथ एक गिटहब रेपो भी बना सकते हो, जो भी तुम कोड कर रहे हो उसमें साथ में कमेंट्स ऐड करो एंड उसको गिटहब रेपो पे पुश कर दो, राइट। इससे तुम्हें दिखता भी रहेगा, जब वो ग्रीन ग्रीन दिखेगा ना, तुम्हें समझ आएगा यार मैंने लास्ट 3 महीने में 90 डेज में इतने सारे प्रॉब्लम सॉल्व करे, इतनी सारी चीजें करी, एंड मजे ही मजे फिर तो। अब सेकंड मंथ में जाने से पहले तो मैं बता दूं एल्गो प्रेप एक्स के बारे में। एल्गो प्रेप एक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे तुम प्रैक्टिस भी कर सकते हो और साथ साथ चीज़ों को सीख भी सकते हो। तुम वहां पे जाके डीएसए की, डेवलपमेंट की, लो लेवल डिजाइन की, सबकी प्रैक्टिस एक साथ कर सकते हो। तुम कोई भी नया टॉपिक सीख रहे हो, उसके बाद तुम्हें प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी, तुम वहीं पे सॉल्व कर सकते हो। साथ साथ तुम्हें कम्युनिटी का एक्सेस मिल जाता है जहाँ पे तुम लोगों से डाउट्स पूछ सकते हो, जहाँ पे तुम लोगों के डाउट सॉल्व कर सकते हो। एंड इसके साथ साथ तुम्हें डीएसए, डेवलपमेंट, एलएलडी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, कोर सब्जेक्ट जैसे ओएसजी, बीएमएस, ऊप्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स, सब कुछ एक ही जगह पे मिल जाता है, एक ही जगह पे। एंड इसका जो प्राइस है वो भी बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। फॉर 1 ईयर एक्सेस द स्टार्टिंग प्राइस इज 2500 रुपीज ओनली। इस प्राइस पे तुम्हें ये सारी चीजें मिल जाती हैं। इसके साथ साथ कोई नया कोर्स अगर हम लॉन्च करते हैं, उसकी रिकॉर्डेड वर्जन तुम्हें यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ टाइम बाद कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की सारी वीडियोस भी यहाँ पे ऐड हो जाएंगी एंड यू विल गेट एक्सेस टू दैट एज वेल। इसके साथ साथ 3 डेज का फ्री ट्रायल है, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके फ्री ट्रायल पे डेफिनेटली
फैसिलिटी तुम ट्राई आउट कर सकते हो। अब सब चीज़ बढ़िया लगे तो गो फॉर इट, एंड अगर नहीं लगे तो बताओ कैसे इस चीज़ को हम इंप्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट मंथ में हमें क्या करना है? फर्स्ट मंथ में हमने ईजी प्रॉब्लम्स सीखी, हमने पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करना सीखा। सेकंड मंथ में हमें मीडियम प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, मीडियम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना स्टार्ट करना है, उसके अंदर भी और डेप्थ में जाना है। सो सेकंड मंथ में हम स्टार्ट कर सकते हैं लिंक्ड लिस्ट से, उसके बाद हम स्टैक्स यूज करेंगे, फिर बाइनरी सर्च एंड रिकर्जन। स्टार्टिंग में रिकर्जन की ईजी प्रॉब्लम्स करी थी, हम थोड़ी उससे मीडियम लेवल वाली प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहे होंगे। एंड लास्ट में ट्रीज एंड बैक ट्रैकिंग। तो मैंने यहाँ तुम्हारे लिए कुछ प्रॉब्लम्स भी डाल दी हैं जिससे तुम्हें जो पैटर्न्स हैं मोस्टली जो पूछे जाते हैं वो तुम सॉल्व कर पाओगे एंड तुम प्रॉब्लम्स भी आराम से सॉल्व कर पाओगे। अब स्टार्टिंग में जब तुम लिंक लिस्ट वाली प्रॉब्लम्स और स्टैक्स एंड क्यूज वाली प्रॉब्लम्स कर रहे हो ना, तो वार्म अप करने के लिए पहले एक ईजी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना एंड उसके बाद फिर मीडियम प्रॉब्लम पे जाना। इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाएगा एंड तुम इजीली सॉल्व भी कर पाओगे। जब तुम बाइनरी सर्च की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो लो मिड हाई जो भी तुम वेरिएबल चूज करते हो, जो किसी भी तरीके से तुम सॉल्व करते हो, बट इनकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। कहाँ पे ग्रेटर देन यूज होता है, कहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू यूज होता है, कहाँ पे लेस देन यूज होता है। तो अगर ये तुम्हें अच्छे से आता है ना, तुम काफी इसके वेरिएशंस भी सॉल्व कर पाओगे। बट इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखने के लिए तुम्हें ड्राई रन करना पड़ेगा, मल्टीपल बाइनरी सर्च की प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी पड़ेगी एंड अच्छे से करना, टाइम लगा के करना। बस ये मत करना कि मेरे को आइटरेटिव आता है तो मैं रिकर्सिव नहीं करूंगा, रिकर्सिव आता है तो आइटरेटिव नहीं करूंगा। क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। तो हर चीज को डेप्थ में जाके तुम्हें सीखना है। एंड साथ साथ जब तुम रिकर्जन के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो बेस केस कैसे लिख रहे हो, रिकर्सिव केस कैसे लिख रहे हो, बीच में जो स्मॉल कैलकुलेशन 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है रिकर्जन की प्रॉब्लम, बेस केस, स्मॉल कैलकुलेशन एंड रिकर्सिव कॉल। अब इसमें कहाँ पे क्या आएगा, कैसे आएगा, रिकर्सिव कॉल लिखते कैसे हैं, वो चलती कैसे है, उसको ड्राई रन करना एंड अच्छे से प्रॉब्लम को सॉल्व कर, मतलब समझना एंड उसके बाद सॉल्व करने का ट्राई करना। एंड फाइनली जब तुम ट्रीज एंड बैक ट्रैकिंग कर रहे हो तो यहाँ पे ड्राई रन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब बैक ट्रैकिंग कर रहे हो तुम वापस बैक ट्रैक कैसे कर रहे हो वो सीखना। तो ट्रीज में बैक ट्रैकिंग में भी तुम्हें जाके अच्छे से ड्राई रन करनी है चीजें। ऐसे करोगे जितने भी पैटर्न्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, तुम्हारे दिमाग में अच्छे से इम्प्रिंट हो जाएंगी। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स इसके बाद भी आ जाते हैं। सबसे पहले आता है कि मिक्स एंड मैच करके भी तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ऐसा नहीं बस एक पैटर्न पहले ट्रीज कर लिया, बैक ट्रैकिंग कर लिया, तुम्हें पता होगा कि क्या डेटा स्ट्रक्चर यूज होने वाला है। रैंडमली भी उठा लो। जब तुम लीड कोड पे जाओगे तो ये मल्टीपल टॉपिक्स को एक साथ सेलेक्ट कर लेना एंड फाइनली इनमें से कोई भी रैंडमली उठा के प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई करना। एंड सेकंड चीज, कॉन्टेस्ट देना भी स्टार्ट कर दो, मॉक कॉन्टेस्ट दे दो। अभी तुम्हें लाइव नहीं देना तो जो पुराने हो चुके हैं उनको उठाओ, 1-2 प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई करो एंड बस फिर सीखो उनसे चीजें। नेक्स्ट पॉइंटर बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस्टेक्स को एनालाइज करो कि जब तुमने प्रॉब्लम जब सॉल्व करी तो डीबग जब किया तो प्रॉब्लम आई क्या तुमने जो कॉन्सेप्ट सोचा था, जो सॉल्यूशन सोचा था वही गलत था, या फिर जो तुमने कोड लिखा उसमें कुछ प्रॉब्लम आई, उससे सीखो। अप्रोच गलत है या फिर तुम्हारा जो कोड है वो गलत है, उसको ठीक करने का ट्राई करो। सेकंड चीज, सॉल्यूशन का रेफर जरूर करना है। जो तुम्हारा कम्युनिटी है वहाँ पे जाके डिस्कशन स्टैब में जाके पढ़ना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड फाइनली रीसॉल्व करने का ट्राई करो। 1-2 दिन बाद फिर से ट्राई करो, अगर तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है उसको री-अटेम्प्ट करने का, रीसॉल्व करने का, ताकि तुमने जो सॉल्यूशन सीखा है तुम्हें वो आता है कि नहीं आता है, चीज़ें तुम कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो वो भी तुम्हें क्लियर हो जाएंगी। एंड ये चीज़ याद रखना, मिस्टेक्स आर द रियल टीचर्स। तो मिस्टेक से सीखना है, डरना नहीं है एंड कंटिन्यू करते रहना अपने आप को इम्प्रूव करने का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंसिस्टेंसी इज द की। कंसिस्टेंट रहोगे, चीज़ें प्रैक्टिस करते रहोगे, ट्राई करते रहोगे तो एक पॉइंट आएगा कि तुमसे सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होने लग जाएंगी। अब सेकंड मंथ में भी हम रूटीन को सेम ही रखेंगे, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग। मॉर्निंग में तुम 1 घंटे से 2 घंटे को इसको इंक्रीज कर सकते हो। उसमें तुम्हें वही अपनी वीडियोस देखनी है, नया कॉन्सेप्ट या नया जो तुम कोई टॉपिक पढ़ रहे हो उसको समझना है। नेक्स्ट आफ्टरनून में 1-2 घंटे और देने हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई करना है। एंड साथ साथ जब भी तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो 20-25 मिनट ही दो किसी भी प्रॉब्लम को, अगर नहीं सॉल्व होती है तो आगे बढ़ जाओ, ठीक है। एंड फाइनली इवनिंग में 1 आवर निकालना है एंड एक प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व करो जो बिल्कुल मीडियम हो। 1 घंटा बैठो, 1 घंटा इज डिसेंट इनफ टाइम, बिकॉज जब तुम इंटरव्यूज भी दे रहे होगे ना 45 मिनट्स टू 1 आवर होते हैं, तुम्हें मीडियम हार्ड प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं एंड तुम्हें उसमें इसको बिल्कुल ब्रूट फोर्स से लेके एंड तक अच्छा ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन बताना होता है। एंड एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करो तो उसका ब्रूट फोर्स अप्रोच सोचना स्टार्ट करो। ब्रूट फोर्स क्या होगा, ऑप्टिमाइजेशन कैसी होगी, फर्स्ट सेकंड कैसे ऑप्टिमाइजेशन होगी, इससे तुम इंटरव्यू माइंडसेट से प्रैक्टिस कर रहे होगे। एंड जब तुम इंटरव्यूज में बैठोगे तो तुम बिल्कुल अच्छे से स्टेप बाय स्टेप सीख पाओगे और अपने इंटरव्यूअर को भी इंप्रेस कर पाओगे। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा यही आता है कि पैटर्न्स को अभी भी तुम्हें रिकॉग्नाइज करना है। जो नई चीजें हमने सीखी हैं कैसे पैटर्न में फिट हो रही हैं उसको समझो एंड इम्प्लीमेंट करो। एंड मीडियम प्रॉब्लम में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट या थोड़ा सा मुश्किल भी होता है पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करना, बट तुम्हें करने ही पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब तुम कॉम्बिनेशन सम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो मैं समझ आएगा रिकर्जन एंड बैक ट्रैकिंग दोनों एक साथ कैसे यूज होती है। एंड सेम कॉन्सेप्ट जब तुम n क्वीन सॉल्व कर रहे होगे तो वहां पे भी यूज हो रहा होगा। एंड हर प्रॉब्लम को ना
कैटेगरी एंड टेक्निक में फिट करने का ट्राई करो, पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करने का ट्राई करो, उससे तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफी आसानी होगी। नया प्रॉब्लम भी आएगा तो तुम पहले उसका पैटर्न रिकॉग्निशन करने का ट्राई करोगे एंड इजीली उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर पाओगे। फाइनली तुम्हें क्या क्या टूल्स तुम यूज कर सकते हो अपने पूरे इस प्रोग्रेस को इंप्रूव करने के लिए, पूरी जर्नी को और बेटर बनाने के लिए, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा लीड के फिल्टर्स को अच्छे से यूज करना है। जैसे मैंने पहले भी तुम्हें बताया, जब तुम सारे टॉपिक्स कर लो तो रैंडमली जब तुम प्रॉब्लम कर रहे होगे तो सबको ऐड कर दो, ठीक है। तो फिल्टर अच्छे से यूज करना काफी इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड चीज, टाइमर लगा के प्रैक्टिस करने का ट्राई करो। 30 मिनट, 35 मिनट्स, 40 मिनट्स, जितने का भी तुम्हें सही लगता है टाइमर लगाओ। मोस्टली जो इंटरव्यूज होते हैं 30 मिनट्स टू 1 आवर होते हैं, तो 30 मिनट्स वुड बी अ वेरी गुड टाइम मीडियम क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। टाइमर लगाओगे तो तुम्हें रियल वर्ल्ड इंटरव्यू वाली फीलिंग भी आएगी एंड उस प्रेशर को कैसे हैंडल करना है तुम वो भी सीख पाओगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नोट्स बनाओ। नोट्स बनाओगे जब तुम रिवाइज कर रहे होगे इंटरव्यूज से पहले तो काफी ईजी हो जाएगा एंड तुम्हारे लिए यही फायदा। तो नोट्स जरूर बनाने हैं। एंड जो मैंने शीट बनाई थी उसके साथ भी जो तुम लिख रहे हो वो वन लाइनर, वो भी तुम्हें काफी हेल्प करने वाला है। एंड ये वाला जो मंथ है ना, तुम्हें बिगिनर कोडर से एक स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्वर में कन्वर्ट करने में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। सो बस कंसिस्टेंट रहो एंड स्ट्रक्चर्ड अप्रोच को फॉलो करो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। लास्ट जो थर्ड मंथ है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल है। इसमें तुम अपनी स्पीड पे एंड हार्ड प्रॉब्लम्स पे काम कर रहे होगे। अब अगर तुम्हें लीड कोड पे प्रो बनना है, फिर इंटरव्यूज को क्लियर करना है, तो लीड कोड हार्ड प्रॉब्लम्स को ना अपने दोस्त की तरह ट्रीट करो। ये वाला जो मंथ होगा तुम्हें कॉन्फिडेंस देगा जो तुम्हारे इंटरव्यूज में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। अब सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही आ जाता है, हमें हार्ड प्रॉब्लम्स पे फोकस करना पड़ेगा। स्टार्टिंग वाले 2 मंथ्स में हमने सीख लिया है, पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करना सीख लिया है, हमने मीडियम और इजी टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। इस वाले पूरे मंथ में हम हार्ड टॉपिक्स कर रहे होंगे एंड एक्चुअली सारी चीज़ जो अब तक सीखी उनको इंप्लीमेंट भी कर रहे होंगे। तो यहाँ पे तुम्हारा डायनेमिक प्रोग्रामिंग एंड ग्राफ्स, जिससे सबसे ज़्यादा लोगों को डर लगता है, वो तुम्हें करना है। एंड इसके बाद अलावा एडवांस बैक ट्रैकिंग एंड ट्राइज के कॉन्सेप्ट भी सीखने हैं। पहले के टाइम पे ट्राइज कम पूछा जाता है बट आजकल काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। डीपी के यहाँ पे कम प्रॉब्लम्स एडेड हैं। आई वुड रिकमेंड यू टू एटलीस्ट सॉल्व 25 to 30 डीपी प्रॉब्लम्स। एंड इसके साथ साथ ग्राफ्स के भी जब तुम प्रॉब्लम कर रहे हो तो सिमिलर नंबर्स 25 to 30 प्रॉब्लम्स तुम्हें ग्राफ्स के भी सॉल्व करने हैं। डायनेमिक प्रोग्रामिंग में कोई भी चीज़ तुम्हें रटनी नहीं है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कैसे करते हैं, रिकर्जन से लेके मेमोराइजेशन से टैबुलेशन तक कैसे जाते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है। क्योंकि जब तुम एक्चुअली इंटरव्यूज में भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होगे, डायरेक्टली तुम टैबुलेशन वाला सॉल्यूशन नहीं लिख रहे होगे, एक एक करके चीजें मेमोराइज करोगे फिर टैबुलेशन वाला जाओगे। तो एक्चुअली इसी चीज की तुम्हें प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी अच्छे से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हारा आता है, मिक्स करो इंपॉर्टेंट टॉपिक को, पॉइंटर्स को। एंड अब तुम बहुत अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। एंड अब डरो मत, बस प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई करो, जो पैटर्न दिख रहा है उसको पैटर्न रिकॉग्नाइज करो एंड राइट दैट डैम सॉल्यूशन एंड बस प्रैक्टिस करते रहो भाई। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मॉक इंटरव्यूज देने हैं तुम्हें। 1 या 2 मॉक इंटरव्यूज देने का डेफिनेटली ट्राई करो। अपने दोस्तों को पकड़ो, उनका इंटरव्यू लो, तुम उनको इंटरव्यूज दो। एंड इसके साथ साथ बहुत सारी वेबसाइट है, प्राइम करके वेबसाइट है जिस पे जाकर तुम इंटरव्यू दे सकते हो। AI मॉक इंटरव्यू की बहुत सारी वेबसाइट्स है जिनको तुम डेफिनेटली ट्राई आउट कर सकते हो, तो वहाँ जाके इंटरव्यू प्रैक्टिस करो। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर तुम रियल वर्ल्ड इंटरव्यू वाला प्रेशर कैसे होगा उसको देखना चाहते हो तो कॉन्टेस्ट देना स्टार्ट करो। एंड मॉक इंटरव्यू जैसे मैंने बताया वो तो देना ही है। कॉन्टेस्ट में ट्राई करोगे तुम चारों की चारों प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हो। जब तक तुम चारों की चारों प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, जब तक तुम काफ़ी इंटरव्यूज के लिए नहीं रेडी हो, तो ट्राई तुम्हें वही करना है कि तुम वहाँ तक पहुँच पाओ, रीच कर पाओ, ताकि तुम्हारी जो गोल्स हैं, जो कंपनी तुमने सोची हुई है, तुम उनको एक्चुअली अचीव कर पाओ। एंड लास्ट पॉइंट है तुम्हारा रिवाइज एंड रिफाइन। रिवाइज करना है तुम्हें, जो भी चीज़ें तुमने अभी तक सीखी हैं, पढ़ी हैं, एंड रिफाइन करते जाना है अपनी नॉलेज बेस को एंड अपने आप को। पहले तुम्हें रिवाइज करना है, पहले जो तुमने मंथ्स में प्रॉब्लम करी है उन सबको एक एक करके रिवाइज करो। जो तुम्हारे वीक टॉपिक्स हैं उनको डीपली अंडरस्टैंड करने का ट्राई करो एंड उनके प्रॉब्लम्स और ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ताकि अगर वो इंटरव्यू में आए तुम उनको उस वाले इंटरव्यू में फेल ना हो। एंड फाइनल जो तुम्हारा वीक है 3rd मंथ का, उसमें टाइम्ड इंटरव्यू सेशंस एंड टाइम्ड प्रैक्टिस सेशन रखो। तुम्हें प्रैक्टिस भी करनी है, क्या क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें अच्छे से करनी है एंड इंटरव्यूज देने का ट्राई करना है, मॉक इंटरव्यूज देने का ट्राई करना है, कॉन्टेस्ट ज़्यादा देने हैं। जब कोई प्रॉब्लम सॉल्व भी कर रहे हो तो टाइमर लगाया करो 40 मिनट्स का, 30 मिनट्स का, एंड उसमें सॉल्व करने का ट्राई करो उस प्रॉब्लम को। एंड 3rd मंथ के एंड में तुम इंटरव्यू रेडी हो जाओगे एंड तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होगी फास्ट, एक्यूरेट एंड एफिशिएंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हारी क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करने पे ध्यान नहीं देना है, हमें अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व करने पे ध्यान देना है, पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने का ट्राई करना है। तो 100 क्यूरेटेड प्रॉब्लम्स करना तुम्हारे लिए बेटर है 500 रैंडम प्रॉब्लम्स करने से। तो जो क्यूरेटेड प्रॉब्लम्स की लिस्ट बनाई हुई है, इसके साथ साथ मैंने 90 डेज रोड
मैं पूरा बनाया था कुछ दिन पहले, उसमें मैंने सारी चीज़ें ऐड करी हुई हैं। एंड 151 की एल्गो प्रेप की शीट है, वो तुम अगर इस वाले लिंक पे जाओगे तो तुम्हें यहाँ पे नीचे मिल भी जाएगी। इस पूरी लिस्ट को तुम डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो एंड यहाँ से भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। अगर दिन में तुम्हें 2 ही घंटे मिल रहे हैं, कभी कुछ XYZ चीज़ें आ गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 घंटे ज़रूर प्रैक्टिस करनी है, बट किसी भी दिन को स्किप नहीं करना है। अगर 1 घंटा मिल रहा है तो 1 घंटे को यूटिलाइज करो एंड प्रैक्टिस करो, प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई करो। दिन में एटलीस्ट एक प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई करो, ताकि तुम कंसिस्टेंटली अपने एफर्ट डालते रहो, कंसिस्टेंटली नई नई चीज़ों को सीखते रहो। एंड ये रहा तुम्हारा 3 मंथ्स का एक डेडिकेटेड लीड कोड प्लान। अब जाके इसको तुम यूज़ कर सकते हो, पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, कंपनीज के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करो, अप्लाई करो एंड अगर लग जाए तो मेरे को मैसेज ज़रूर करना कि थैंक यू सो मच इस पहले प्लान के लिए, मेरी नौकरी लग गई है। एंड डू चेकआउट AlgoPrep algoprep.in। बहुत जल्दी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट एंड सिस्टम डिज़ाइन तीनों के लाइव बैचेस एंड कोर्सेज भी आने वाले हैं, तो वेबसाइट पे डेफिनेटली चले जाना। एंड ध्यान रखना लिंक्डइन पोस्ट का, कम्युनिटी पोस्ट का, वीडियोस का रिलेटेड टू दीज बैचेस इफ यू आर इंटरेस्टेड। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताना कि कौन सा टॉपिक तुम्हारे कोडिंग इंटरव्यू में तुम्हें सबसे ज्यादा टफ लगता है। साथ साथ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए